आपने ऐसी शादी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी शादी देखी है? बिहार में 3 तरह की शादियां होती हैं। हिम्मत वालों की होती है अरेंज मैरिज, किस्मत वालों की लव मैरिज और फूटी किस्मत वालों की पकड़ुआ मैरिज। ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है। बिहार में 2020 में ऐसे 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि असली नंबर्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। पुलिस वाले साड़ी में फॉल पीको लगाने बैठे। कई केस तो रिपोर्ट होने से पहले ही दबा दिए जाते हैं। ऐसी शादियां करवाने के लिए प्रॉपर गैंग्स ऑपरेट करती हैं। आपकी वजह से बिटिया का शादी हो रही है, आपको हमारी उम्र लग जाए। काहे 2-4 दिन का एहसान कर रहे हैं। लोगों को लगता है सिर्फ ये सिस्टम हैंग करते हैं, लेकिन ये गैंग्स तो पूरा सिस्टम ही जेब में लेके घूम रही हैं। भैया मर जाएंगे लेकिन नहीं करेंगे। पकड़ुआ मैरिजेस इज लाइक साइंस स्ट्रीम। चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, करनी पड़ती है। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को एक नई दिशा में मोड़ दो। 1970s में जेपी नारायण ने यह नारा दिया था, जो कि कास्टिज्म और डाउरी के अगेंस्ट था। लेकिन सोचिए, 21st सेंचुरी में हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम अभी भी रिफ्लेक्ट होती है। आज हम कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम का रूट कॉज है क्या, और क्या सिर्फ लड़के विक्टिम हैं इस प्रॉब्लम के, या लड़कियों को भी उतना ही सफर करना पड़ता है। एक इंजीनियर की शादी होती रही और शादी के वक्त इंजीनियर रोता रहा, कहता रहा शादी से बेहतर है मुझे मार दीजिए। 29-year-old man, he was abducted at gunpoint. कि हमारे ऊपर पपड़ियाँ कसी जाती हैं। ओह बिहार से हो, अच्छा तो तुम्हारे यहाँ तो पकड़ के शादी करवा दिया जाता है। पर लड़की तो होश में है ना, उसको तो सोचना समझना चाहिए ना, उसको ये है गौतम कुमार, जिनकी 2 हफ्ते पहले वैशाली जिले में सरकारी नौकरी लगी थी एज अ स्कूल टीचर। जब वो एक दिन स्कूल में पढ़ा रहे थे तो कुछ लोग कार से आते हैं और उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर क्या था, तमंचे पे डिस्को। नहीं, क्योंकि मेरी मर्जी से शादी हुई नहीं, बंदूक के नोक पे शादी। मारपीट भी किया? हाँ, मारपीट भी हुआ। यहाँ गला में भी दर्द। वहाँ से 2 आदमी हमको जबरदस्ती खींच के रोड पे लाए, बोले मारपीट किया गया, जबरदस्ती शादी कराया गया। मेरी इच्छा यही है कि मैं शादी नहीं करूंगा। ऐसा ही कुछ हुआ विनोद कुमार के साथ, जो कि बिहार के एक स्टील प्लांट में इंजीनियर है। When these images from his wedding were eventually broadcast on Indian television, they shocked the entire nation. Here, Vinod appears in tears, pleading with his captors to release him. पकड़ुआ मैरिजेस 5 स्टेप्स में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, लड़की की फैमिली या दोस्त उसके लिए कोई ना कोई लड़का आइडेंटिफाई करते हैं। कोई ना कोई मतलब रिश्ता करवा रहे हमारा। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है जिसमें लड़के को पकड़ने का तरीका डिसाइड किया जाता है। अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी। ये प्लान जनरली रात को या दिन में ऐसे वक्त पर एग्जीक्यूट किया जाता है जब लड़का अकेला हो या कम लोगों के साथ हो। किडनैपिंग, एक ग्रुप ऑफ लड़की के रिश्तेदार और दोस्त लड़के को जबरदस्ती उठा लेते हैं। आके हमारे बगल में रुक कर जबरदस्ती उसमें हमको बैठा लिया गया। लड़के को किसी आइसोलेटेड जगह या लड़की के घर ले जाया जाता है। मैरिज सेरेमनी, किडनैपिंग के बाद जल्दी से जल्दी शादी का बंदोबस्त किया जाता है। ये शादी कभी कभी मंदिर या घर में भी हो जाती है और पंडित को भी इनफॉर्मली बुलाया जाता है। शादी की सारी रस्में कंप्लीट की जाती हैं और फोटोज और वीडियोस भी निकाले जाते हैं एज अ प्रूफ। पोस्ट मैरिज सिचुएशन, शादी के बाद लड़के पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है ताकि वो शादी को एक्सेप्ट करे। लड़की की फैमिली लड़के के फैमिली से नेगोशिएट करती है और अक्सर सोसाइटल प्रेशर के कारण लड़का शादी एक्सेप्ट भी कर लेता है। इसमें दहेज की मांग को इग्नोर कर दिया जाता है या तो नेगोशिएट कर लिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, इतनी आसानी से ये सब कुछ ऑपरेट कैसे हो रहा है? क्या ऐसी किडनैपिंग्स और जबरदस्ती शादियां लीगल हैं? देखिए, ऐसी शादियां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है को डायरेक्टली वायलेट करती हैं। और अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, किसी भी शादी को लीगली एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कंसेंट, जो पकड़ुआ शादी में बिल्कुल नहीं होती। अगर लड़के वाले इस सिचुएशन से खुश नहीं है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरा हक रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी शादियों को अप्रूवल नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना कंसेंट के कोई भी रिलेशनशिप ना सोशली एक्सेप्टेबल है ना ही लीगली वैलिड। लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि 90% केसेस में इन शादियों को लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी किस्मत मान के। लड़के की फैमिली को मनाने के लिए इनका कोई रिश्तेदार ही ऑर्गेनाइजर गैंग से जुड़ा होता है। पुलिस ने इस मामले में दुल्हन के एक चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया। स्कूल से टीचर को किडनैप करने वालों में शामिल बताए जाते हैं। ये लोग इनकी फैमिली को ये कहकर मना लेते हैं कि जो हो गया है उसे एक्सेप्ट करो और नई लाइफ की शुरुआत करो। ऐसे छोटे छोटे गाँव में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है।
पकड़वा मैरिज ऑर्गेनाइज करने वाली गैंग्स काफी पावरफुल होती हैं। इनकी पावर के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। इनका लोकल पॉलिटिशियन के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जो इन्हें प्रोटेक्शन और लीगल एक्शन से बचाता है। ये गैंग्स लोकल पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देकर या धमकी देकर अपनी साइड कर लेते हैं। इनका वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इन्हें एफिशिएंटली काम करने में मदद करता है। इनके पास इलीगल एक्टिविटीज से आने वाला पैसा होता है जो इनकी इकोनॉमिक पावर बढ़ाता है। डर और धमकी की टैक्टिक्स इन गैंग्स को और भी इन्फ्लुएंशियल बनाती हैं, जिससे लोग इनके सामने झुक जाते हैं। डॉक्टर पीसीएस ऑफिसर 30 से 50 लाख, आईआईटी इंजीनियर 40 लाख, बैंक ऑफिसर 20 से 25 लाख, गवर्नमेंट क्लर्क 10 से 15 लाख, आईएएस ऑफिसर 1 करोड़ प्लस। ये मैं आपको कोई प्लेसमेंट पैकेजेस नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये है दहेज का रेट कार्ड जो लड़के वाले लड़की देखने के लिए ले जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। अगर हम 2009 की रिपोर्ट माने तो चाइना में सिर्फ लीवर का रेट पे 86 लाख है और अब तो पता नहीं कितना बढ़ गया होगा। मेरे चाचू जी बड़े बड़े कूलर दिया रहेंगे, उसमें तो ठंडा ठंडा हवा खाएगा कौन? उसकी बेटी हमें क्या ये लोग लड़के को एक एफडी समझते हैं। सालों का प्रीमियम तो जमा किया, अब मैच्योरिटी पे रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेंगे ना जी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। आपको लगता होगा दहेज पुराने जमाने में ज्यादा चलता था, अब तो कम हो गया है, जबकि हुआ इसका उल्टा है। 1930s में सिर्फ 30% शादियों में दहेज इन्वॉल्व होता था, वहीं आज ये बढ़कर 95% हो गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 95% ऑफ इंडियन वेडिंग्स में दहेज इन्वॉल्व होता है और सोसाइटी पे इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं। लड़की के पैदा होते ही लोग उसे पराया धन समझकर शादी के लिए उसकी सेविंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। ये सोच लड़की की असली वैल्यू को उसकी खुद की कैपेबिलिटीज और क्वालिटीज से कम कर सिर्फ फाइनेंशियल वर्थ पे टिका देती है। ये देखिए, इन्होंने अपनी शादी रुकवा दी क्योंकि दहेज में 1 लाख रुपए कम पड़ गए। तो मेरा माँ बाप अच्छा था तो ना तो मिलवे किया, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना कच्चा है, नारंग रोटी वो भी बाकी है, तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए। सॉल्यूशन के लिए आप इस शादी के क्यूट मोमेंट्स देख सकते हैं। दहेज मांगते हैं, अब लेते हैं दहेज, अब दहेज लेते हैं, अब मिल दहेज यहन ना गई कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी भक्ति गुल हो गई। एक लड़का यूपीएससी एग्जाम में दहेज के खिलाफ 10 पेज का ऐसे लिख के आता है ताकि दहेज में 70 लाख कैश के साथ एक फॉर्च्यूनर उठा सके। बिहार की अराउंड 52% पॉपुलेशन गरीब है और पर कैपिटा इनकम सिर्फ 59,637 है, जो कि महीने का सिर्फ 5,000 बनता है। बिहार में शादी होने के लिए ये 3 कंडीशंस पूरी होना इंपॉर्टेंट होता है। लड़का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, उसकी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और सेम कास्ट का होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशंस किसी लड़के में पूरी होती हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि दहेज की डिमांड होगी, लेकिन लड़की के घर वाले इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होते कि इतनी मांगे पूरी कर सके। इसलिए ये लोग पकड़वा मैरिजेस का रास्ता चुनते हैं, जिसमें ये लोग लोकल बाहुबली गैंग्स की हेल्प लेते हैं। ये गैंग्स लड़के को सिलेक्ट करने से लेके लड़की को उनके घर में सेटल करने तक का ठेका लेते हैं, जो कि लड़की वालों के लिए इकोनॉमिकली फीजेबल होता है। अगर किसी लड़की की शादी की कॉस्ट 30 लाख पड़ रही होती है तो ये काम ये गैंगस्टर्स 3 लाख में करवा देते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मैरिजेस में लड़कियों को अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर राइट नहीं था, इसलिए उन्हें शादी में डाउरी दी जाती थी ताकि कुछ वेल्थ ट्रांसफर हो सके। लेकिन ये चीज टाइम टू टाइम बहुत टॉक्सिक होती गई है और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे फीमेल फीटिसाइड्स, डोमेस्टिक वायलेंस एंड राइज सुसाइड रेट। तो पकड़वा मैरिज इन 2 प्रॉब्लम्स का रिजल्ट है, दहेज एंड गरीबी। लोगों को लगता है पकड़वा मैरिजेस में सिर्फ लड़के और उसकी फैमिलीज विक्टिम होते हैं, जबकि लड़की को इस सिचुएशन में विलन बना दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का और डिसीजन मेकिंग पावर होल्ड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एजुकेशन और अवेयरनेस। ये लड़कियों को अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद लेने और इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पे बूमरैंग बनाने से तो नहीं मिलेगा। और मैं रिलेशनशिप एडवाइस देता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा, क्योंकि मुझे तो डेट्स का मतलब यही पता है। कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती उनकी प्रेम कहानी। अब क्या यही फिर से गाकर सुनाऊं तुझे? आपको गौतम कुमार याद हैं? गौतम कुमार की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी अंडर सीआरपीसी एक्ट 164 और पटना हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दी कि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट फोर्सफुली सिंदूर लगाने से कोई मैरिज लीगली वैलिड नहीं हो जाती। कंसेंट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। और सेम ऐसा हुआ विनोद कुमार के केस में, जहां पे कोर्ट ने इनकी पकड़ुआ मैरिज अनल्ड कर दी। द डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसका रिजल्ट तो आपको दिख ही रहा है। ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स सिर्फ लॉ बनाने से सॉल्व नहीं हो जाती, उसकी अच्छी एनफोर्समेंट के साथ साथ अवेयरनेस भी मैटर करती है। और अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन और अवेयरनेस। स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स और सेमिनार से लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। मीडिया और सोशल मीडिया का यूज करके इस इशू पर अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। सेकंड, लीगल फ्रेमवर्क को भी स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। पुलिस और लीगल सिस्टम को ट्रेन करना चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली और सेंसिटिवली ये केसेस हैंडल कर सकें। थर्ड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी एक बड़ा सॉल्यूशन
एजुकेशन है। स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। जब विमेन इंडिपेंडेंट होगी तो फोर्स्ड मैरिजेस का भी प्रेशर कम होगा। फोर्थ, कम्युनिटी सपोर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। विक्टिम्स के लिए सपोर्ट ग्रुप और हेल्पलाइन एस्टेब्लिश करनी चाहिए जहां वो हेल्प और गाइडेंस ले सकें। लोकल लीडर्स और एनजीओस को भी एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके।